ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। आइए शिव महापुराण की चर्चा प्रारंभ करें। शिव महापुराण में हम लोगों ने भगवान शिव के विवाहों की चर्चाएं करी, उनकी कई संतानों की चर्चा करी, पर इसके साथ साथ भगवान शिव के कई अनन्य अद्भुत भक्तों का भी वर्णन शिव महापुराण में किया गया है, जिन्होंने भगवान शंकर की अद्भुत भक्ति करी, भगवान शंकर को जिन्होंने अपना आराध्य माना, साधनाएं करी। उनमें कई असुर भी हैं और कई प्रेमी भगवत भक्त भी हैं, जिनका वर्णन इस महापुराण में किया गया। आइए उन भक्तों में से कुछ भक्तों की चर्चा हम लोग करेंगे। आइए उन्हीं भगवान शिव के उपासकों भक्तों में से एक है बाणासुर, जिसका वर्णन शिव पुराण में किया गया। बाणासुर के बारे में ऐसा माना जाता है 1000 भुजाएं थी उसकी। एक बार अपनी 1000 भुजाओं से उसने संगीत के असंख्य वाद्यंत्रों को एक साथ बजाकर शिव की आराधना करी। वीणा से लेकर के, सितार से लेकर के, बांसुरी से लेकर के अनेक वाद्यंत्रों का उपयोग एक साथ करके उसने ऐसा शिव को रिझाया, भगवान शंकर प्रसन्न हो गए। और जब प्रसन्न हुए तो वरदान मांगने के लिए कहा। बाणासुर ने अपने शोणितपुर, जहां उसकी राजधानी थी, वहां भगवान शंकर को ले गया। अब भगवान शंकर चले गए शोणितपुर। एक बार भगवान शंकर बैठे हुए थे, उन्होंने नंदी से कहा कि पार्वती कहां है। पार्वती वहां थी नहीं। कुछ अप्सराओं को ऐसा लगा कि भगवान शंकर पार्वती को याद कर रहे हैं, इसका मतलब यह है कि अभी उनमें काम भाव जागृत हुआ। हालांकि शिव में काम भाव नहीं हो सकता है, क्योंकि भगवान शंकर तो हमरे जान सदा शिव जोगी, अज अनवज्ञ अकाम अभोगी। पर उन अप्सराओं को ऐसा लगा, तो वो सारी अप्सराएं, उर्वशी, मेनका, रंभा से लेकर के जितनी भी अप्सराएं, पुंज के स्थला और भी जितनी भी थी, उन्होंने भगवान शंकर के निकट जाने का ये मौका जाना, शायद इस बहाने हम शिव के निकट पहुंच सके। तो किसी ने कुछ रूप धारण किया, कोई काली बनी, कोई इस तरह से अलग अलग रूप उन अप्सराओं ने लेने शुरू किए। कोई गायत्री बनी, कोई चामुंडा बनी। उषा नाम की अप्सरा पार्वती बनती है। शंकर तो रिझे नहीं, शंकर पर तो उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। लेकिन मां पार्वती को जब इसका पता चला तो माता पार्वती ने कुपित होकर के उस उषा को श्राप दिया कि स्वप्न में तुम्हें जो नजर आएगा वही तुम्हारा पति बनेगा। अब एक बार उस उषा ने पृथ्वीलोक पर जब जन्म लिया, बाणासुर की पुत्री के रूप में, नाम वही उषा रहा। एक बार उसने स्वप्न में एक राजकुमार को देखा, मन ही मन उसे अपना पति मान लिया। बाणासुर के महामंत्री कुभांडक की पुत्री चित्रलेखा, जो अद्भुत चित्र बनाती थी, और उषा की वो परम सखी थी,
तो उषा ने चित्रलेखा से कहा, इस तरह से मैंने स्वप्न में एक राजकुमार को देखा और मैं उस पर आसक्त हो गई, मुझे उनसे मिलना है। चित्रलेखा ने चित्र बनाने प्रारंभ किए, अनेक राजा महाराजाओं के चित्र बनाए, फिर यदुवंशियों के चित्र बनाए, कृष्ण का चित्र बनाया। तो उषा ने कहा थोड़ा मिलता जुलता है, लेकिन अभी वो नहीं है जिसको मैंने स्वप्न में देखा। प्रद्युम्न जी का चित्र बनाया, उसके बाद जब अनिरुद्ध का चित्र बनाया तो उषा ने कहा बस इन्हीं को मैंने देखा था। चित्रलेखा अपनी सखी के आग्रह पर, सखी के कहने पर, चित्रलेखा बड़ी मायावी थी, उसने रातों रात अनिरुद्ध को द्वारिका से उठा करके बाणासुर के राजमहलों में पहुंचा दिया, अपनी सखी के पास पहुंचा दिया। उषा अनिरुद्ध को पाकर के गदगद थी और उषा ने अनिरुद्ध को सारी बात बता दी कि स्वप्न में मैंने आपको अपना पति देखा और माना है। अनिरुद्ध भी उषा के प्रति आकर्षित हुआ, लेकिन बाणासुर को पता चल गया कि उसकी बेटी के कमरे में कोई पुरुष है। बाणासुर बड़ा क्रोधित हुआ, युद्ध हुआ। अनिरुद्ध ने डट करके युद्ध किया। बाणासुर अनिरुद्ध को मारने के लिए प्रस्तुत हुआ, लेकिन कुभांडक ने समझाया मारना ठीक नहीं है, ये कृष्ण के पौत्र हैं। तो बाणासुर ने नागपाश में बंदी बना लिया, लेकिन अनिरुद्ध मां भगवती की उपासना करके उस नागपाश से छूट गए, फिर उषा के साथ रहने लगे। भगवान कृष्ण को नारद जी से पता चला तो भगवान कृष्ण ने आकर के शोणितपुर पर आक्रमण कर दिया, अपने पौत्र को सुरक्षित पाने के लिए युद्ध कर दिया। बाणासुर और कृष्ण का घमासान युद्ध प्रारंभ हुआ। चूंकि शोणितपुर की रक्षा भगवान शिव कर रहे थे, जब युद्ध प्रारंभ हुआ तो भगवान शंकर बाणासुर की तरफ से लड़ने के लिए आए। बड़ा विचित्र वर्णन है, एक तरफ कृष्ण है, एक तरफ शिव है, दोनों के बीच में युद्ध हुआ। दोनों ने अपने अपने ज्वर छोड़े, दोनों में युद्ध हुआ। बाद में भगवान कृष्ण ने शंकर जी से निवेदन किया, प्रभु आप याद करिए, शायद आप भूल गए, एक बार बाणासुर ने आपसे कहा था ये 1000 भुजाएं बोझ लगती हैं, खुजली चलती है, किसी से मुझे युद्ध करना है जो मेरे समकक्ष लड़ सके, ऐसा किसी से मेरे युद्ध करना है। और आपने तथास्तु कहते हुए कहा था तुम्हारा ये मनोरथ पूरा होगा, इसीलिए मैं युद्ध करने आया हूं। तो भगवान शंकर उस वचन को जब याद करते हैं तो फिर वह युद्ध से विरत हो जाते हैं। भगवान कृष्ण ने युद्ध किया बाणासुर से, शंकर जी अब अलग हो गए। बाणासुर के सारे हाथ काट दिए, केवल 4 हाथ उन्होंने छोड़ दिए। भगवान शंकर ने बीच में आकर के बाणासुर को समझाया, युद्ध बंद करवाया और धूमधाम से अनिरुद्ध का विवाह उषा के साथ किया और उषा को विदा किया। इस तरह से भगवान कृष्ण और बाणासुर को आपस में समधि बना दिया। ये बाणासुर की कथा भगवान शिव के अनन्य भक्त की कथा जो शिव पुराण में है, मैंने आपके सामने रखी है। ये तो केवल कथा है। आइए इस कथा के हर पहलू पर हम विचार करें, क्योंकि एक बात चुभती है कि भगवान कृष्ण और भगवान शंकर दोनों भगवान वही आपस में लड़ेंगे। भगवान भगवान आपस में लड़ते, ये क्या है? लेकिन थोड़ा हमें इसको समझना पड़ेगा। आध्यात्मिक रूप में अगर हम बात करेंगे तो एक एक बात समझ में आती चली जाएगी। देखिए, इस कथा को थोड़ा सा हम समझने का प्रयास करें। बाणासुर जिसकी 1000 भुजाएं हैं। भुजाएं आप जानते हैं भुजाएं किस लिए होती? हाथ है कर्म के प्रतीक,
भुजाओं से हम कर्म करते हैं, हाथ माने कर्म के प्रति। बाणासुर है कर्मवादी, बाणासुर कर्म प्रधान पुरुष है। और बाणासुर ये मानता है कि कर्म के द्वारा जीवन में सब कुछ संभव है, कर्म के द्वारा सब कुछ संभव किया जा सकता है, असंभव को भी संभव किया जा सकता है। ऐसा कर्मवादी है बाणासुर। उसने भगवान शंकर को अब पा लिया। भगवान शंकर को पाने का मतलब, भगवान शंकर है विश्वास। कर्मवादी कर्म के बल पर विश्वास भी अर्जित कर लेता है, जगत का, समाज का, सबका विश्वास जीत लेता है वो अपने कर्म के बलबूते पर। तो भगवान शंकर को उसने पा लिया, विश्वास को उसने पा लिया। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, कर्म के बलबूते पर विश्वास जीता जा सकता है, लेकिन श्रद्धा को नहीं पाया जा सकता है। इसलिए पार्वती को नहीं पाया उसने, केवल भगवान शंकर को पाया। शोणितपुर में भगवान शंकर निवास कर रहे हैं, वहां पार्वती निवास नहीं कर रही है। कर्म के द्वारा श्रद्धा संभव नहीं है, हां विश्वास अर्जित किया जा सकता है। बाणासुर ने भगवान शंकर को पा लिया। अब कथा कहती है कि एक बार बाणासुर को ऐसा लगा ये 1000 भुजाएं मेरी बोझ हैं, खुजली लगती है किसी के साथ युद्ध करने की, किसके साथ युद्ध करूं, मेरे समकक्ष कोई योद्धा नहीं है। ये उसका अहंकार झलक रहा है, क्योंकि कर्मवादी शक्तिमान अक्सर अहंकारी हो जाता है, उसको उसके बल का, उसकी ताकत का अहंकार हो जाता है। कर्मवादी को अहंकार हो जाता है, वो समझता है मैं अपने कर्म से, अपनी शक्ति से सब कुछ कर सकता हूं, मेरे मुकाबला कोई नहीं कर सकता है, ये अहंकार हो जाता है। तो बाणासुर को भी अहंकार हो गया, उसके कर्म का, उसकी ताकत का अहंकार उसको हो गया। भगवान शंकर ने कहा तथास्तु। तथास्तु का मतलब यह है कि जिसको भी अहंकार हुआ है, परमात्मा उसके अहंकार को दूर जरूर करते हैं, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। याद रखिए, अहंकारी का अहंकार एक न एक दिन चूर जरूर होता है। हां, यह अलग बात है कि किसी का अहंकार समय पर टूट जाता है, तो किसी का अहंकार समय व्यतीत हो जाता है, जीवन व्यतीत हो जाता है, फिर उसका जीवन उसी तरह का रह जाता है, यह अलग बात है। लेकिन अहंकार सबका दूर भगवान करते हैं। जो समय रहते हुए अपने अहंकार पर विजय प्राप्त कर लेता है, वो जीवन में अंत में सफल हो जाता है। यही बात को समझने का प्रयास करें। कथा कहती है, बाणासुर की पुत्री जिसका नाम है उषा, उसका मित्र है विभांडक, और इसकी बेटी का नाम है चित्रलेखा। मंत्री की कन्या का नाम है चित्रलेखा। शब्द पर जरा गौर करें, हर शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है। विभांडक, भांड माने भांडी, भांडी माने हांडी, हंडिया। आपने हंडिया देखी होगी मिट्टी की, उसको जरा ध्यान से देखें और अपने मस्तिष्क को देखिए, अपनी खोपड़ी को देखिए, बिल्कुल हंडिया जैसी, जैसे उल्टी हंडिया रखी हो। और अगर किसी के बाल न हो तो उसकी तो और अच्छी नजर आती है हंडिया। और यहीं पर बुद्धि निवास करती है। बुद्धि हाथ में नहीं होती है, पांव में नहीं होती, पेट में नहीं होती, बुद्धि मस्तिष्क में, यही होती है, खोपड़ी में होती है। तो विभांडक है बुद्धि, बुद्धिमान। और इसकी बेटी चित्रलेखा जो चित्र बनाती है, यह है कल्पना। बुद्धि हमेशा कल्पना करती है, और कल्पना में कुछ भी असंभव नहीं है, किसी को भी कल्पना के अंदर उतेरा जा सकता है।
ये चित्रलेखा कल्पना है। अब उषा को एक बार स्वप्न आया। स्वप्न का संबंध भी कल्पना से है, सखी भी उसकी कल्पना है, पर स्वप्न में उसने देखा किसे? अनिरुद्ध को देखा, और उसने मन ही मन उसे अपना पति मान लिया। यह संबंध बड़ा अद्भुत निराला है। स्वप्न में देखा और पति मान लिया। ऐसा अचानक कैसे किसी को पति मान लिया जाता है? लेकिन अगर शब्दों पर ध्यान देंगे तो बात समझ में आएगी। भगवान कृष्ण के पौत्र का नाम है अनिरुद्ध। शब्द पर जरा ध्यान दें। अनिरुद्ध, ये निरुद्ध नहीं है, अवरुद्ध नहीं है, अनिरुद्ध है। निरुद्ध होना यानी रुक जाना, पर यह अनिरुद्ध है। जो कभी रुके ना उसको कहते अनिरुद्ध। अनिरुद्ध शब्द का अर्थ है जो कभी रुके ना, जिसको कोई रोक ना सके। और ऐसा कौन है जिसको कोई रोक ना सके? मेरी दृष्टि में वह है समय। समय को कोई रोक नहीं सकता। आप अपनी घड़ी को रोक सकते, लेकिन समय को नहीं रोक सकते। समय की गति अबाध है, समय की गति को कोई रोक नहीं पाया। और बाणासुर की पुत्री का नाम है उषा। एक एक शब्द को जरा ध्यान से समझे। उषा, आप जानते उषा किसको कहते? प्रातः काल के समय को उषा काल कहते हैं। उषा यानी समय। अनिरुद्ध माने समय, उषा माने समय का एक भाग, जहां से दिन की शुरुआत होती है। याद रखिए, समय का उषा से संबंध एक स्वप्न का संबंध नहीं है, बल्कि ये तो आदि काल से चला आ रहा संबंध है। एक पल में किसी को पति मानना शायद संभव नहीं है, लेकिन जिसका संबंध युगों युगों से हो, उसको एक झलक में भी पति माना जा सकता है। ये उषा का संबंध अनिरुद्ध से है। समय है, समय। और समय, थोड़ा सा यहां ध्यान देना, जो समय पर चलता है, जो समय को महत्वपूर्ण मानता है, समय बड़ा बलवान, आप समझ रहे ना? जो समय को प्रमुख मानता है वह भाग्यवादी होता है। इस कथा में बाणासुर यानी कर्मवादी, अनिरुद्ध यानी भाग्यवादी। यह संघर्ष हर व्यक्ति के जीवन में है। यह जो कथा है बाणासुर की, हर व्यक्ति के जीवन का संघर्ष है। कर्म ज्यादा श्रेष्ठ है या भाग्य ज्यादा प्रबल है? हमारा जीवन कर्म से संचालित होता है या हमारा जीवन भाग्य से संचालित होता है? यह प्रश्न अक्सर हर आदमी के मन में उत्पन्न होता है। क्योंकि एक तरफ मानव जीवन के लिए कहा जाता है कर्म प्रधान विश्व करी राखा, ये कर्म की प्रधानता इस जीवन में। और दूसरी तरफ हमारे ग्रंथों में हमारे ऋषियों ने भाग्य की प्रबलता की बात भी करी है। जो कुछ भी हो रहा है भाग्य से हो रहा है। तो कर्म या भाग्य, इन दोनों को लेकर मन में प्रश्न उत्पन्न होते हैं। क्या सही है, क्या गलत है? कर्म की प्रधानता है तो कर्म ही सब कुछ है, फिर भाग्य को नहीं मानना जाना चाहिए। और अगर भाग्य की प्रधानता है, सब कुछ भाग्य से होना है, जो हो रहा है, जो होगा, सब भाग्य से ही होगा, तो आज कुछ करने की जरूरत नहीं है। यह सवाल अक्सर नई पीढ़ी के मन में भी उत्पन्न होता है। इस कथा के माध्यम से कर्म और भाग्य, कर्मवादी और भाग्यवादी दोनों की कहां तक पहुंच है, दोनों में क्या सही और क्या गलत है,
थोड़ा सा इसको समझने का प्रयास करना है। कर्मवाद और भाग्यवाद, इन दोनों में क्या अंतर है और दोनों में क्या सही है, कितना क्या है, दोनों को समझने का प्रयास करें। देखिए, वैसे तो कर्म की प्रधानता है, कर्म से ही जीवन में सब कुछ संभव है। आदमी अगर आलसी अकर्मण्य हो जाए, ये कहे कि भाग्य में जो होगा सो हो जाएगा, तो जीवन चलने वाला नहीं है। कर्म की बड़ी प्रधानता है। लेकिन जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले मैं आपको बता रहा था, कर्म में अहंकार की संभावना बढ़ जाती है। जब आदमी कर्म करता है तो उसे लगता है मैं करने वाला, मैंने किया है, मैं कर सकता हूं, और सफलता मिल जाए तो फिर तो वो कहेगा ये सफलता मैंने अपने बलबूते पर पाई है। ये मैंपन खड़ा हो जाता है, ये अहंकार खड़ा हो जाता है। ये कर्म के साथ एक समस्या है, अहंकार खड़ा हो जाता है। हालांकि समस्या भाग्यवादी के साथ भी है। भाग्यवादी अक्सर सब कुछ भाग्य भरोसे समझ करके अकर्मण्य हो जाते हैं, आलसी हो जाते हैं, निकम्मे हो जाते हैं, कुछ भी करने की प्रवृत्ति नहीं रखते। वो भी गलत है। इन दोनों को थोड़ा सा गंभीरता से समझना होगा, देखना होगा। देखिए, अनिरुद्ध चित्रलेखा के माध्यम से बाणासुर के शोणितपुर में चले आए। वैसे यहां एक बात मैं आपसे कहूं, बड़ी हंसने वाली बात है कि भगवान कृष्ण जिंदगी भर चोरियां करते रहे, उन्हें सबसे बड़ा चोर माना जाता है, और इस कथा में वर्णन आता है कि उनके पौत्र को ही चुरा कर ले गई चित्रलेखा। यानी ये मामला ऐसा है कि चोर के घर में चोरी, सुनने में बड़ा हंसी आती है, बड़ा विचार आता है। अनिरुद्ध को चित्रलेखा उठाकर ले गई, क्योंकि कल्पना हमेशा समय के साथ चलती है। कल्पना का संबंध समय से है, कल्पना का संबंध कर्म से नहीं है। कर्मवादी कल्पना नहीं करता, वो तो बस करता है। लेकिन भाग्यवादी कल्पना करता है। इसलिए चित्रलेखा अनिरुद्ध को उठाकर लाने में सफल हुई, उषा तक पहुंचा दिया। लेकिन यह जो भाग्यवादी है, ये आलसी और आक्रमण्य नहीं है। इसने बाणासुर के साथ युद्ध किया, संग्राम किया। इसने अपने हथियार नहीं डाल दिए, बल्कि संघर्ष किया। बाणासुर के महल में रह करके बाणासुर से युद्ध करना अपने आप में बड़ी बात होती है। तो ये कर्मवादी से संघर्ष कर रहा है, इसका मतलब ये आलसी और अकर्मण्य नहीं है। ये बाणासुर अनिरुद्ध को मारना चाहता है, लेकिन मंत्री ने समझाया मारिए मत। क्यों? बुद्धिमान आदमी कहता है समय को मिटाया नहीं जा सकता, समय का अंत नहीं हो सकता। समय तो समय है, वो तो निरंतर है, उसका कभी अंत नहीं हो सकता। इसलिए मंत्री ने समझाया मारना संभव नहीं। फिर क्या संभव है? इसको बंदी बना लिया जाए। कर्मवादी हमेशा समय को अपनी मुट्ठी में बांध कर रखना चाहता है, अपने भाग्य को हमेशा मुट्ठी में बांध कर रखना चाहता है। मैं जैसा चाहूंगा वैसा हो जाएगा। यानी वो अपने भविष्य को, अपने भाग्य को अपनी मुट्ठी में बंद करके रखना चाहता है। ये बंदी बनाने का मतलब है कि उसने अपने भाग्य को मुट्ठी में बांध लिया, कर्मवादी ने। लेकिन कितनी देर? अनिरुद्ध ने मां भगवती की आराधना करके अपने आप को बंधन से छुड़वा लिया। क्योंकि समय ज्यादा समय तक किसी की मुट्ठी में बंधा हुआ नहीं रह सकता।
समय को कोई ज्यादा समय तक बांध कर नहीं रख सकता। वो तो बहेगा, वो तो आजाद रहेगा, वो तो स्वतंत्र रहेगा, उसको कोई बांध नहीं सकता, इसलिए छूट गया। अब आगे की कथा बड़ी अद्भुत है। भगवान कृष्ण को पता चला और भगवान कृष्ण ने आकर के युद्ध कर लिया। बाणासुर से युद्ध प्रारंभ हुआ। यहीं पर एक सबसे मन में शंका जो होती वो प्रश्न आता है, शिव और कृष्ण का युद्ध। बाणासुर की रक्षा करने का वचन शंकर ने दिया था, इसलिए शंकर जी युद्ध करने आए, इधर से भगवान कृष्ण। तो मन में सवाल होता है, क्या भगवान भी आपस में लड़ते? मैं कहता हूं बिल्कुल गलत बात। भगवान आपस में कभी नहीं लड़ते, क्योंकि परमात्मा अलग अलग है ही नहीं। अलग अलग तो हमने नाम दिए, हमने रूप दिए, परमात्मा तो एक है। परमात्मा के नाम और रूप ये तो हमारी अपनी सुविधा है, परमात्मा के अलग अलग नहीं नाम और रूप है। तो ये युद्ध परमात्मा का नहीं है। आप जरा शब्दों को देखें, ग्रंथ में स्पष्ट रूप से लिखा है, शिव का ज्वर और भगवान विष्णु का नारायण ज्वर। ये ज्वर आपस में लड़ते। ज्वर, ज्वर माने बुखार, बुखार माने बीमारी। ये बीमारी क्या है? ये बीमारी है संप्रदाय। ये बीमारी जो है ना, वो है अनुयायी। ये आपस में लड़ते। वैष्णव मत को मानने वाले शैव मत वालों से लड़ते हैं। शैव मत वाले अपने आप को श्रेष्ठ मानकर वैष्णवों से लड़ते हैं। ये लड़ाई तो हमारी है, ये संप्रदायों की लड़ाई है। ये भगवान को मानने वाले अपने अहंकार की लड़ाई लड़ते हैं, परमात्मा की लड़ाई नहीं। पहली बात ध्यान समझ लीजिए, ये लड़ाई परमात्मा की नहीं है, बल्कि परमात्मा के अनुयायियों की मूर्खता की लड़ाई है। वो भी मूर्खता की इसलिए मैं कह रहा हूं कि अगर परमात्मा को सही अर्थ में जिसने जान लिया, उसकी तो स्थिति अलग हो जाती है। वो फिर किसी से बैर नहीं रख सकता, वो किसी से शत्रुता नहीं रख सकता। उसके लिए तो सारा जगत उसका अपना हो जाता है। तो परमात्मा अलग अलग कैसे रहेगा? ये मूर्खता की लड़ाई है। बाद में भगवान कृष्ण ने शंकर जी से कहा, आपका वचन पूरा करना है, मतलब इस बाणासुर का अहंकार मिटाना है। तो भगवान शंकर युद्ध से विरत हो गए और फिर भगवान कृष्ण ने बाणासुर की 1000 भुजाओं को काट दिया। लेकिन कथा कहती है 4 भुजाएं उन्होंने छोड़ दी। अब यहां मन में विचार आता है, सामान्य व्यक्ति की 2 भुजाएं होती हैं। हम चित्रों में 4 भुजाएं तो केवल नारायण की देखते हैं, या और भी किसी भगवान की किसी और रूप की। चतुर्भुज, ये बाणासुर के भगवान है जो चतुर्भुज? 4 भुजाएं क्यों? दरअसल 4 भुजाएं रखने के पीछे एक बहुत बड़ा संदेश है, एक बहुत बड़ा सिद्धांत है। भुजाएं, हाथ जो है ना, वो है कर्म के प्रतीक। ये कर्म योगी है, कर्मवादी है, कर्म की प्रधानता है। और भगवान ने कहा तुम्हारा कर्म तुमसे अलग नहीं हो सकता है। कर्म करो, जीवन पर्यंत कर्म करना है। लेकिन 4 हाथ का मतलब यह है कि तुम अपने हाथों से ऐसे कर्म करो जिससे चतुष्ट पदार्थ की प्राप्ति हो। 4 यानी अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष के लिए कर्म करो। केवल अपने अहंकार के लिए, प्रदर्शन के लिए कर्म मत करो, बल्कि अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष के लिए कर्म करो। अगर इन 4 हाथों का मतलब 4 चतुष्ट पदार्थ, अगर आपने कर्म इन 4 को पाने के लिए किया तो आपका जीवन सफल होगा। अब थोड़ा सा ध्यान से देखें। उषा ने स्वप्न में देखा, कल्पना का सहारा लिया, लेकिन फिर भी मैंने पूर्व जन्म का भी बताया था कि उषा अप्सरा ने पार्वती का रूप धारण किया। पार्वती माने श्रद्धा।
श्रद्धा को अपनाया, आत्मसात किया, इस जन्म में फिर उषा बनी वो, और अंततः गत्वा उसने कृष्ण को पा लिया। अनिरुद्ध की पत्नी बनी यानी कि कृष्ण को पा लिया। यानी भाग्यवादी भी परमात्मा को पा लेता है। दूसरी तरफ बाणासुर भी अंत में भगवान शंकर के कहने पर युद्ध बंद कर देता है और अपनी बेटी का विवाह अनिरुद्ध के साथ कर देता है, धूमधाम से विवाह करता है। इस तरह से बाणासुर ने भी कृष्ण को पाया, यानी भगवान को कर्मवादी भी पा सकता है और भाग्यवादी भी पा सकता है। याद रखिए, दोनों तरह से परमात्मा मिल सकते हैं। कर्मवादी भी परमात्मा को पा लेता है, लेकिन उसे अहंकार रहित होना पड़ेगा। भाग्यवादी भी परमात्मा को पा लेता है, लेकिन उसे अकर्मण्य नहीं होना है, बल्कि उसे निरंतर प्रयास करना है परमात्मा को पाने का, तो वह भी परमात्मा को पा लेता है। तो ये कर्मवाद और भाग्यवाद दोनों अलग अलग हैं, लेकिन लक्ष्य दोनों का एक है, परमात्मा को पाना। दोनों तरह से परमात्मा को पाया जा सकता है और परमात्मा को पाकर के अपने जीवन का कल्याण किया जा सकता है। आप कर्म योगी बने तब भी परमात्मा को पा सकते हैं। आप भाग्य की प्रबलता को माने तब भी परमात्मा को पा सकते हैं। बल्कि मैं तो ये कहता हूं कि भाग्यवादी भी बिना कर्म के नहीं रह सकता, और कर्मवादी को भी कभी न कभी भाग्य की शरण में जाना पड़ता है। बाणासुर को अनिरुद्ध को दामाद के रूप में स्वीकार करना पड़ा। भाग्यवादी भी अंततः समय को मानता है, समय यानी भाग्य को उसे भी स्वीकार करना पड़ता है। तो कर्मवादी को भी भाग्य स्वीकार करना पड़ेगा और भाग्यवादी को भी कर्म करना पड़ेगा, पुरुषार्थ करना पड़ेगा। इन दोनों को समन्वित करना पड़ेगा, तब जाकर के परमात्मा की प्राप्ति होगी। आगे और हम अन्य बातों पर विचार करेंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।